तो दोस्तों आज है 4 मार्च 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। तो आज की डेट में शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया और क्लोजिंग भी दिया उसके काफ़ी नज़दीक जाके 988 रुपये 90 पैसे पे अराउंड फ्लैट पे, मतलब क्लोजिंग के समय ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट देखने को मिला। बट आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद दोस्तों एक बेहतरीन अपडेट आया, खास करके शेयर होल्डर के लिए तो बहुत अमेजिंग अपडेट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूं, उसके बाद हम थोड़ा टेक्निकली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले लेके जाना चाहता हूं सबसे पहले बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि कितने बजे और कब का अपडेट है। तो आप पहले देख लीजिए डेट एंड टाइम, आज मतलब 4 मार्च 2024 का लेटेस्ट अपडेट कितने बजे का, ध्यान से देखना, 4:19, मतलब उस समय ऑलरेडी बाजार क्लोज हो गया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको न्यूज़ का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रोपोज्ड डी मर्जर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड द कंपनी इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज। आइए अब बात करेंगे इसी डी मर्जर से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आया है आज की डेट पे इसी नोटिस में। आप चाहे तो यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिस है इसको, ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो, या तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है न्यूज़ का हेडलाइन, टाटा मोटर्स बोर्ड अप्रूव्स डी मर्जरिंग सीबीपीवी, मतलब कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनी। जैसे कि आपको मालूम है, ध्यान से मेरे बात को सुनना, स्किप मत करना। आज की डेट में टाटा मोटर्स की बात करें यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 नहीं बल्कि 4 अलग अलग सेगमेंट है। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो हो गया आपका सीवी मतलब कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद हो गया आपका पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल्स, उसके बाद हो गया आपका ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हो गया जो कि आपका प्रीमियम सेगमेंट मतलब जेएलआर, जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो ये तीनों अलग अलग सेगमेंट आज सिंगल एंटिटी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आया, इसका जो सीवी और पीवी मतलब कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स, ये दोनों अलग सेपरेट एंटिटीज हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। अब चलिए थोड़ा नीचे चल के यहाँ पे जो भी कंपनी की तरफ से आर्टिकल्स लिखा है वो थोड़ा मैं आपके साथ यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ और समझा देता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे बात को। द बोर्ड ऑफ टाटा मोटर्स ऑन मंडे अप्रूव, जो अभी हमने देखा बाजार क्लोज होने के बाद ये अपडेट हुआ, डीमर्जरिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज बिजनेस इनटू 2 सेपरेट एंटिटीज, एग्जांपल कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस। अ मूव एम एट टैपिंग सिंजरेटिक एंड डिलीवरिंग हायर ग्रोथ। तो यहाँ पे जो पर्पस मेंशन किया बेसिकली हायर ग्रोथ पाने के लिए। ऑब्वियसली देखिए ये तो एकदम सही बात है। आज की डेट में सपोज आप एक कंपनी चला रहे हो, उसमें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है, तो आप खुद को ही ये सारे सेगमेंट मैनेज करना पड़ा है। अब इसको अगर हम सेपरेट कर दिया तो अलग अलग मैनेजमेंट हो जाएगा, तो उसके केस में क्या होगा कि वहाँ पे ग्रोथ आपको और भी ज़्यादा देखने का चांस है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कंपनी की तरफ से ये भी एक स्टेटमेंट दिया कि द डीमर्जर इज़ अ लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ अ सब्सिडराइजेशन ऑफ पीवी एंड ईवी बिजनेस। ओके, अब क्योंकि ईवी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनने जा रहा है आज की डेट पे, क्योंकि इसका जो डिमांड है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, डन अर्लियर इन 2022 एंड शैल फर्दर एम्पावर द रेस्पेक्टिव बिजनेस टू परस्यू देयर रेस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज टू डिलीवर हायर ग्रोथ विद ग्रेटर एजिलिटी विल री इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे कि आपको मालूम है पैसेंजर व्हीकल्स, अच्छा पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में क्या अंतर है मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। पैसेंजर व्हीकल्स मतलब जो भी यहाँ पे टाटा नेक्सन का या टाटा जो भी यहाँ पे चलता है, और कमर्शियल व्हीकल्स मतलब जो हेवीवेट व्हीकल्स है जैसे कि आपकी ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, बसेस हो गया, इसे हम बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल्स। तो इसको सेपरेट कर देगा। मैं आपको थोड़ा नीचे और यहाँ पे दिखाता हूँ कि और क्या यहाँ पे मेंशन किया, पहले आप देख लीजिए कि कौन किसके साथ रहेगा, इसको आप पहले समझ जाइए, ठीक है। पोस्ट डीमर्जर मतलब डीमर्ज हो जाने के बाद वन एंटिटी वुड हाउस द कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, एक तो सेपरेट हो जाएगा आपका कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस, और दूसरा देखिए इट इज रिलीज्ड इन्वेस्टमेंट वाइल द अदर वुड हाउस द पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इंक्लूडिंग पीवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आज की डेट में देखिए ध्यान से मेरे इस ग्राफ को समझना, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ठीक है। टाटा मोटर्स में टोटल 4 सेगमेंट है। एक हो गया आपका पीवी पैसेंजर व्हीकल्स, दूसरा हो गया आपका सीवी कमर्शियल व्हीकल्स, तीसरा हो गया आपका ईवी राइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद हो गया आपका जेएलआर मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर, ठीक है। ये चारों में ना कमर्शियल व्हीकल सेपरेट हो जाएगा, और बाकी पीवी जो है, ईवी जो है और जेएलआर, ये तीनों एक साथ रहेगा। क्लियर हो चुका है। कौन सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, सीवी को हम अलग कर देंगे। सीवी को अलग करके टाटा मोटर्स ये यहाँ पे कर रहा है कि इसको डीमर्ज करके अलग से सेपरेट से लिस्ट किया जाएगा,
ठीक है। तो मतलब ये अभी जो टाटा मोटर्स में है वो पोस्ट डीमर्जर कौन कौन रहेगा, पीवी रहेगा, आपका ईवी रहेगा और जेल रहेगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इंक्लूडिंग पीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जैगुआर एंड लैंड रोवर एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट क्लियर हो चुका है। और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल्स है ये सेपरेट हो जाएगा, एकदम ही अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बिजनेस जो है मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का है, अलग टाइप का कस्टमर्स है। बट बाकी बात करें ईवी, जेएलआर या हमारे पीवी जो है उसका कस्टमर्स थोड़ा सा कॉमन टाइप का है, ठीक है। अब देखिए कोई कंपनी डीमर्जर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा स्टेप्स भी है। अभी देखिए एनसीएलटी द्वारा इसको अप्रूव भी मिलना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपनी द्वारा एक टाइमलाइन भी मेंशन किया, जैसे कि द कंपनी हैज सेड द डीमर्जर वुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन एनसीएलटी स्कीम सम अरेंजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे एनसीएलटी द्वारा पहले तो अप्रूवल मिलना पड़ेगा, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे जो कि एक्सचेंज है उसके द्वारा आपको जब अप्रूवल मिलेगा तभी दोस्तों जाके पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा रिलायंस और जियो का डीमर्जर, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये देखिए द एनसीएलटी स्कीम्स नीड एनओडी मतलब एग्रीमेंट जो है फ्रॉम टाटा मोटर्स बोर्ड शेयर होल्डर क्रेडिटर। तो यहाँ पे शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगा, जो क्रेडिटर है उसका भी अप्रूवल लगेगा, रेगुलेटर जो अलग अलग रेगुलेटर है सेबी वगैरह इसको भी अप्रूवल लगेगा, ऑल ऑफ विच कुड बी कंप्लीटेड 12 to 15 मंथ्स। तो कंपनी द्वारा ये भी साथ में मेंशन कर दिया कि ये टोटल जो टाइम फ्रेम है लगभग कंप्लीट होते होते सब कुछ 12 से 15 महीने, मतलब सपोज 1 साल से लेके 1 साल 3 महीने तक लग सकता है। ऐसा ही दोस्तों कंपनी द्वारा यहाँ पे मेंशन किया। और यहाँ पे देखिए जितने भी जानकारी था मैं आपको दे दिया। बाकी देखिए फिर भी आपका कोई डाउट्स है समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बताइए। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर आपने थंबनेल के ऊपर मेंशन किया कि फ्री शेयर मिलेगा, ये कैसे? तो इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जियो के साथ देता हूँ। तो जो लोग बहुत पहले रिलायंस के शेयर परचेस किया था या जो लोग जियो की शेयर डीमर्जर होने के बाद पाने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर थे, उनको अच्छे से मालूम होगा कि जब रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जियो था, सपोज आपने बाई किया था, उसके बाद जब जियो का शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था ना लास्ट ईयर पे, याद होगा आपको अगस्त के महीने पे, तब उनको बहुत ही सस्ते भाव में, बहुत ही सस्ते रेट में जियो का शेयर मिला था। याद करके देखिए, ठीक सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए कितने रेशियो में मिलेगा वो तो फिलहाल कंपनी अभी डिस्क्लोज नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे अप्रूवल लगेगा एनसीएलटी द्वारा, आपके रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा, उसके बाद ही कंपनी डिस्क्लोज करेगा। तो सपोज आज की डेट पे अगर आपको मतलब आपके पास टाटा मोटर्स की शेयर है, जब ये जो सीवी मतलब कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, अब बाद में लिस्ट होगा, उसका भी फ्री शेयर आपको इक्वली मिलेगा, जैसे कि रिलायंस की शेयर होल्डर को मिला था जियो का शेयर। क्लियर हो चुका है सब कुछ यहाँ पे। और इसी न्यूज़ को देखिए अलग अलग मीडिया हाउस ने यहाँ पे कवर किया, जैसे कि लाइव मिंट ने कवर किया, मनी कंट्रोल में कवर किया, अलग अलग सारे यहाँ पे वही कवर किया। और टाटा मोटर्स का खासियत के यहाँ पे क्या है मालूम है, मैं बार बार आपको वही समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही अमेजिंग। आप देख लीजिए 17 के आसपास पी, और बाकी इसका जो पेयर्स है मतलब महिंद्रा की बात करें या सुजुकी की बात करें उससे काफ़ी कम है, काफ़ी सस्ता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए शेयर तो मतलब इस बार कंपनी बहुत बढ़िया काम भी किया। एक्चुअली Q3 की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब जो कि बड़े बड़े मैं बोलूँगा एनालिस्ट, बड़े बड़े ब्रोकरेज को भी एकदम चौंका के रख दिया था। ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा ग्रोथ, 7,000 करोड़ के ऊपर कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। ये कोई आम बात नहीं है 7,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना। और जिसके चलते हमने देखा कि इस बार जो कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद शेयर में बहुत अच्छा तेज़ी भी देखने को मिला। फिलहाल आज की डेट पे देख लीजिए शेयर में तो ऑब्वियसली आई थिंक कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा मार्केट की सेंटिमेंट, शेयर में बम्पर तेज़ी आएगा। बम्पर तेज़ी मतलब शेयर आराम से तो 100 यहाँ पे 1000 क्रॉस करेगा ही और ऊपर बहुत तक जा सकता है। फिलहाल आज की डेट पे 60 लाख के ऊपर शेयर टोटल ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरी का डेट देखने को मिला 35.95%, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 36% के अराउंड हमें आज डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला शेयर के अंदर। खैर दोस्तों जितने भी न्यूज़ था सारे तो हमने कवर कर लिया, फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए। अब चलिए मैं आपको सीधा सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जाके इस टॉपिक को हम थोड़ा और टेक्निकली डिटेल्स में समझेंगे। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने ओपन कर लिया टाटा मोटर्स की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। शुरुआत करेंगे एनालिसिस, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज सबसे पहले जल्दी पाने के लिए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। फिलहाल की बात करें शेयर में लगातार तेजी, और तेजी के मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आरएस इंडेक्स भी आज ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। बट अच्छी बात यह है कि देखिए शेयर में कभी यहाँ पे देखिए इसका इंपैक्ट तो ऑब्वियसली कल का सब कुछ ठीक ठाक है, ब्रेकआउट देगा ही और इस बार सीधा सीधा 1000 क्रॉस करेगा, जो कि इसके पहले भी आपको याद होगा। आपको सैटरडे के दिन शेयर्स टू बाई टुमारो वाला वीडियो में क्या क्या आता कि देखिए 1000 के नीचे जो भी प्राइस आपको मिल रहा है ना, माल उठाइए, क्योंकि ये शेयर 1000 के एक बार क्रॉस कर लिया तो मतलब देखिए नीचे आने वाला नहीं है। तो सेम चीज़ मैं रिपीट करूंगा,
कि कल अगर ट्यूसडे के दिन आपको 1000 के नीचे कोई भी प्राइस मिले, चाहे 999 हो, 995 हो, 992 हो, कोई भी प्राइस में मिले, वहाँ पे दोस्तों इसको उठाइए, क्योंकि एक बार क्रॉस कर गया मतलब शेयर अभी रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यूएशन सबसे बेस्ट पार्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ कि इसका बेस्ट पार्ट इसका वैल्यूएशन है। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट, तो आई थिंक कि नीचे आने का चांस काफ़ी कम है। फिर भी देखिए 975 से 950 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल दोस्तों बन सकता है। ठीक है, बाकी ऊपर की तरफ जाने का ही सबसे ज़्यादा चांस है, फिलहाल ओवरबॉट पे है, बट ये और ऊपर जाएगा, उसके बाद इसमें करेक्शन होगा, देख लेना मेरे बात को। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।